मेरे ख्याल से भाजपा को पता नहीं है बंगाल क्या है। और इसके बाद गणेश कुमार को हमको लगेगा कि गणेश कुमार के अंदर भी एक आरएसएस का चड्डी है, तो हम लोग तो ही सोचेंगे ना, क्योंकि बंगाल में दोनों वोट ममता जी के पास जाता है, एक मुसलमान का वोट और एक महिलाओं का वोट। ये दोनों वोट को ना भाजपा ने टारगेट किया, और इतना नाम बोलता जाऊंगा आप परेशान हो जाएगी। शमशेरगंज, जो मुर्शिदाबाद के बारे में आप बोल रहे थे, एक एक बूथ में अगर 200 वोट वापस आया तो 600 वोटरों का नाम काटा गया। और सोच के ये सब छोड़ के उनको थोड़ा सा इंडिया को, लोगों को लाइन में खड़ा नहीं करके दूसरे कुछ सोचना चाहिए। मैं कहूँ वो मेरा भी प्राइम मिनिस्टर है, बेवकूफ़ी है, नादानी है। उनको समझना चाहिए वो कोई विश्व गुरु नहीं है, उसको कोई नहीं मानता है। इस तरीके से एसआईआर को लेकर के एक जो बात हो रही है कि एसआईआर में तमाम बंगाल में लोगों के नाम काट दिए गए हैं, और उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक लोग गए, लेकिन उससे कुछ प्रॉपर सॉल्यूशन निकलता हुआ नहीं दिख रहा है। और अब जैसा कि 23 अप्रैल को वोटिंग है बंगाल में, तो हमारे साथ हैं सुमन भट्टाचार्य जी, जो कि कोलकाता से ही आए हुए हैं। जानते हैं सर, कैसे देखते हैं, अब तो काफ़ी कम वक्त है और इसमें क्या सोल्यूशन है, क्या लग रहा है वहाँ का, क्या बड़ा खेला होने वाला है, कौन खेला करने वाला है? देखिए, भाजपा जो सोच के रखा है वो बंगाल में नहीं होगा। ये 27 लाख लोगों का अगर नाम बाद हो गया, उसमें भाजपा को कोई फायदा नहीं होगा। भाजपा को जैसे 2021 में वापस आना पड़ा था, अमित शाह जी को उनका जो स्लोगन था 200 अब की बार 200 पार नहीं हुआ, इस बार भी वही होगा। उन्होंने ये नहीं समझा कि बंगाल की जो सेंटिमेंट है, बंगाल की जो हिंदू मुसलमान ईसाई सब लोगों का जो सेंटिमेंट है वो उनके खिलाफ है। उन लोगों ने ईसाई लोगों का 25 दिसंबर तोड़ा, उन लोगों ने मुसलमानों के साथ जो सलूकात किया आप लोग सब जानते हैं, और वो हिंदुओं को भी नाम इतने बुरी तरह से निकाला। इसका जवाब बंगाली लोग हैं वो वोट में देगा। जिस तरीके से पहले ही जब लिस्ट आई बीजेपी की, तो उसमें दिखाया गया कि ममता बनर्जी की जो सीट थी वहां से चुनाव लड़ने का जिस तरीके से वहां घोषणा किया तुरंत उसके देखिए, अगर वो लोग इतना कॉन्फिडेंट होता, जो उनका एलओपी है, जो उनका मुखरा है शुभेंदु अधिकारी, उसको तो दूसरा सीट में नहीं लड़ना पड़ता है। वो भवानीपुर में हारेगा और इतना बुरी तरह से हारेगा, इसीलिए वो दूसरा सीट, अपना पुराना सीट नंदीग्राम में गया है। जो प्रधानमंत्री का जिस तरीके से तेल और गैस संकट आया, उस पर जिस तरीके से वक्तव्य जारी किया, और ईरान इजराइल को लेकर के फादरलैंड और क्या क्या बताया, तो अब जब पाकिस्तान आगे, जब वो इजराइल जाता है वो सोचता है ये उसका फादरलैंड है, और वो ऐसा कुछ बोलता रहता है। जब उसको वापस आता है और उनको तेल और गैस का क्राइसिस सामने आता है, तब उनको जयशंकर से ईरान को ही फ़ोन करना पड़ता है, जो एक शिया मुस्लिम कंट्री है। उनका कोई फॉरेन पॉलिसी है नहीं। वो फॉरेन पॉलिसी से जो कहता है वो बाद में उसको वापस लेता है। ये सब उनका, क्या मैं कहूँ, वो मेरा भी प्राइम मिनिस्टर है, बेवकूफ़ी है, नादानी है। उनको समझना चाहिए वो कोई विश्व गुरु नहीं है, उसको कोई नहीं मानता है। उसको अगर मानता तो ईरान से उसको इतना हाथ जोड़ना नहीं पड़ता। लेकिन हम सब लोगों को मालूम है वो कितना फेल्यूर है फॉरेन पॉलिसी में, और किस लिए हमारा ये गैस और तेल का जो क्रूड ऑयल का था उसका क्राइसिस रहा। ये सबसे उनको निकाल के थोड़ा सा अपने सिटीजन के बारे में सोचना चाहिए। फादरलैंड, मैं नॉन बायोलॉजिकल हूँ, ये सब सोच के, ये सब छोड़ के उनको थोड़ा सा इंडिया को, लोगों को लाइन में खड़ा नहीं करके दूसरे कुछ सोचना चाहिए। सीज फायर हो गया, पाकिस्तान ने पहले ही जो है जा करके जिस तरीके से उसका एक नाम आया, तो उससे कांग्रेस तो हमलावर है। क्या लग रहा है इसका बंगाल इलेक्शन में कोई जो है नहीं, इसमें सारे लोगों को पता चल गया कि नरेंद्र मोदी एक फेल्यूर है। वो कोई विश्व गुरु नहीं है, उसका कोई फादरलैंड नहीं है, वो सिर्फ अदानी के इंटरेस्ट के लिए सब बोलता रहता है, और उसका कोई फॉरेन पॉलिसी नहीं है। इसीलिए लोगों को इतना परेशानी झेलना पड़ा गैस और तेल के लिए। इसीलिए जब ईवीएम दबाने का बात आएगा, लोग ये सब कुछ याद करके दबाएगा। बंगाल में जैसे आप वहां से आ रहे हैं, तो क्या देख रहे हैं, लोगों के क्या मुद्दे हैं इस बार, क्या इलेक्शन में अलग दिख रहा है? लोगों का एक ही मुद्दा है, इन लोगों ने हमको सार के नाम से तकलीफ दिया, हमको हैरेस किया, इनका जवाब हम लोग ईवीएम में देंगे। देखिए, बंगाल में जो हो रहा है वो एक इलेक्टोरल जेनोसाइड है, और ये टारगेटेड, जैसे कोसोवो में या पुराने दिन में युगोस्लाविया में होता था, मुसलमानों की खत्म करने का कोशिश वहाँ पे यही होने वाला है। आप जैसे बताया, हाई कोर्ट का जो पूर्व जज
उनका नाम हटाया गया। शाहिदुल्लाह मुंशी साहब, जो जो इलेक्शन कमीशन के तरफ से एक जिले का मुख्य ऑफिसर था, मैंने उनका नाम बताया, इरफान हबीब, उसको वो DDEO था, उनका नाम हटाया गया। उस्मान गनी जो एक जॉइंट सेक्रेटरी था, उसका नाम हटाया गया। आप अगर चाहेंगे तो मैं आपको इतना नाम बोलता जाऊंगा, आप परेशान हो जाएंगे। शमशेरगंज जो मुर्शिदाबाद के बारे में आप बोल रहे थे, एक एक बूथ में अगर 200 वोट वापस आया तो 600 वोटरों का नाम काटा गया। और ये जानबूझ के, ये मैं इसलिए मैं बोल रहा हूं, नहीं तो आप एक जज को जिसका नाम अमित शाह की होम मिनिस्ट्री ने क्लियर किया, उसका नाम आप नहीं काट सकते। उस्मान गनी जो एक सीनियर सिविल सर्वेंट था, उसका नाम आप नहीं कर सकते। ये जानबूझ के, जो क्योंकि बंगाल में दोनों वोट ममता जी के पास जाता है, एक मुसलमान का वोट और एक महिलाओं का वोट। ये दोनों वोट को ना भाजपा ने टारगेट किया और जानबूझ के टारगेट किया। तो अब ये भाजपा ये कहती है कि ये तो चुनाव आयोग का काम है, ये तो SR का काम है, हमारा तो काम है। हाँ बिल्कुल, आपने ठीक बोला। हाँ। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, जब भाजपा के स्टैंप एक इलेक्शन कमीशन की नोटिफिकेशन जो वो केरल में भेजता है, उसमें पाया जाता है, तो अब आप क्या कहते हैं? क्या आपके पॉकेट में ED या CBI का कोई स्टैंप है? आप लेके घूमते हैं? आप मेरे को ED या CBI का स्टैंप दिखा के अरेस्ट कर सकते? नहीं कर सकते। आप एक जर्नलिस्ट है, आप जर्नलिस्ट है। तो चुनाव आयोग के क्लार्क के पास क्यों भाजपा का स्टैंप रहता है? तो मेरे को नहीं, आपको नहीं लगता है कि इसके बाद गणेश कुमार को, हमको लगेगा कि गणेश कुमार के अंदर भी एक RSS का चड्डी है, तो हम लोग तो वही सोचेंगे ना, जो RSS का चड्डी है इसीलिए वो ये सब बोल रहा है, नहीं तो वो ये सब क्यों करेगा? देखिए लेकिन सवाल, अब जो 91 लाख, ये कौन है? अगर घुसपैठिया है या फिर कौन? आप कैसे देखते हैं? देखिए, अगर घुसपैठिया होता है तो रोहिंग्या होता है तो आपको बता देना चाहिए इतना रोहिंग्या। देखिए, रोहिंग्या के बारे में आप बात करते हैं तो जो यूनाइटेड नेशंस का जो डेटा है, उनमें टोटल जो रोहिंग्या म्यांमार में 17 लाख का रोहिंग्या था, उनमें से 10 लाख चला गया बांग्लादेश का रेफ्यूजी कैंप में। तो कहां से बंगाल में 92 लाख का रोहिंग्या आ सकता है? ये एक झूठ है जो भाजपा जैसे बहुत झूठ को फैलाता है, ऐसा ही एक झूठ है। देखिए, नरेंद्र मोदी जी जब उनका फदरलैंड इजराइल में जाता है, तब उनको पता नहीं रहता है वो क्या कहते हैं, लेकिन जब उनको वापस आ जाता है तब उनको पता चल जाता है कि ईरान से हमको तेल चाहिए, तब वो जयशंकर को दे के फोन कराता है, ये सब कराता है। उनका जो हेट्रेड टुवर्ड्स मुसलमान है, उनको कंट्रोल नहीं कर सकता है। लेकिन उनको पता नहीं है जी इंडिया में कितना मुसलमान है, 20 करोड़ का मुसलमान की आबादी है, उनका क्या होगा। बंगाल से ये 27 लाखों को निकाल के उनका कुछ फायदा होगा, ये सारे लोगों का नाम वापस आ जाएगा। जैसे फरक्का का जो कांग्रेस का कैंडिडेट था, जिसने ट्राइब्यूनल में जाके चैलेंज किया और तुरंत कलकत्ता हाईकोर्ट का एक चीफ जस्टिस ने उनका नाम वापस कर दिया। यही सारे नामों से होने जा रहा है, क्योंकि ये जबरदस्ती किया गया है, ये गलत किया गया है और ये बहुत शर्मनाक चीज। अमित शाह तो कह रहे हैं कि भाई कोई भी घुसपैठिया बचेगा नहीं, दीदी चाहे कुछ भी कर ले, लाख कोशिश कर ले, लेकिन बचने वाला नहीं है। देखिए, आप 15 दिन तक रहने वाले बंगाल में। क्यों बंगाल में उसको 15 दिन रहना पड़ेगा? बंगाल में कोई भाजपा के लीडर क्यों नहीं है? अच्छा, बंगाल में आए तो तृणमूल ने बहुत अच्छा बताया, उनको रोज मांस मछली मटन बिरयानी ये सब खाना चाहिए। अगर नहीं खाएंगे तो बंगाली कैसे बनेंगे? लेकिन वो बंगाल जाके ये शर्मिंदा वाला बात खुद को लिए किया है, भाजपा के लीडरशिप के लिए किया है। तो ये उनको याद रखना पड़ेगा। जब पिछले बार भी उन्होंने बोला था, पिछले बार भी बोला था जब बंगाल से उसको 200 सीट मिलेगा, इस बार भी वो बंगाल से वापस आएंगे पराजित हो। चुनाव आयोग का ट्वीट आया है कि 2 टूक उन्होंने कहा है TMC को। देखा ट्वीट उन्होंने क्या कहा है कि बंगाल में इस बार जो है भय मुक्त, डर मुक्त, प्रलोभन मुक्त, हिंसा मुक्त चुनाव होगा, ये जान ले TMC को कहा है। तो ये तो होना ही चाहिए, भय मुक्त, ये सब तो होना ही चाहिए। ये बताने के लिए क्यों जरूरी है? और ये वो TMC को क्यों बता रहे हैं? ये तो सारे पार्टी के लिए होना चाहिए ना। दीदी की दादागिरी नहीं चलेगी इस बार। देखिए, ये तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा। क्या लगता है? मेरे ख्याल से भाजपा को पता नहीं है बंगाल क्या है, और भाजपा को इस बार भी बंगाल से वापस आना पड़ेगा। वापस? अब जैसे ये बीजेपी ये कह रही है भाई वहाँ हिंदू खतरे में है, हिंदू वहाँ पे जो हिंदुओं के साथ जो है दीदी अच्छा सलूक नहीं करती है, दीदी मुसलमानों का अपीजमेंट करती है, तो इसलिए जरूरी है वहाँ पे भाजपा का जाना। तो बंगाल में इतना दुर्गा पूजा क्यों होता है? बंगाल में इतना काली पूजा क्यों होता है? बंगाल में इतना
सरस्वती पूजा किया, वो तो रोहिंग्या लोग आके नहीं करता है, या गुजरात से नरेंद्र मोदी जी आके नहीं करता है, उन लोगों को बंगाल के बारे में पता नहीं है, इसलिए ये सब बोलते हैं। सोनार बंगला बनाएंगे, बीजेपी कह रही है। वो बोलता है सुनार बांग्ला बोलते हैं, उनको बांग्ला बोलना भी नहीं आता है। वो रविंद्रनाथ सन्नाल बताया, बंकिम चंद्र को बंकिम दा बताया, उनको थोड़ा सा बंगाल समझना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।